हेलो एवरीवन। दोस्तों, सबसे तो पहले आपको दिवाली की बहुत ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का ये त्यौहार जो है मंगलमय हो, खूब ढेर सारी खुशियां लेकर आए, है ना। खूब सारी धन संपदा लेकर आए माता लक्ष्मी, और साथ में एक अच्छा स्वास्थ्य भी मिले धन के रूप में। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इस वीडियो में जो है मैं दिवाली के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ, क्योंकि क्या है कि दिवाली का जो त्योहार है हम लोग नॉर्थ में स्पेशली 5 दिन मनाते हैं। लेकिन कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होगा कि जिनको इनके पीछे की कथाओं का ज्ञान नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ उन कथाओं को शेयर करूं, जिससे आपको पता चले कि ये जो त्योहार है वो 5 दिन किस किस रीज़न से मनाए जाते हैं, किस किस कारण से मनाए जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला दिन है वो है धनतेरस का, है ना। है कि उस दिन जो है समुद्र मंथन में से जो धन्वंतरी जी हैं वो अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे, है ना। तो जो अमृत कलश है वो किस चीज़ का सूचक है? वो सूचक है अमरता का, यानी लंबी आयु का, और स्वस्थ शरीर का। क्योंकि जो अमृत ग्रहण कर लेगा उसको तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उसकी आयु भी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि उस दिन जो है धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है और उनसे अपने आरोग्य की और लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है ना। लेकिन क्या है, अगर आप सही देखें तो उसका जो स्वरूप है वही बदल गया, क्योंकि पहले के ज़माने में ना स्वास्थ्य को भी एक धन के रूप में गिना जाता था। और इसीलिए जो सबसे पहला दिन था, क्योंकि अगर आपके पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तो आपको कितनी भी पैसा आ जाए, माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, पर आप उस पैसे को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपका शरीर अच्छा होना चाहिए। इसलिए इस दिवाली के जो ये 5 दिन है उनमें सबसे पहला जो दिन है वो स्वास्थ्य के लिए ही रखा गया है। स्वास्थ्य सोना चांदी से कनेक्ट नहीं करता था, एक अच्छी हेल्थ से कनेक्ट करता है। अगर आप देखेंगे धनतेरस का दिन, तो उसके साथ ही जो है मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस दिन हम चाहे कुछ भी लाएं अपने घर में, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है ईश्वर से उस दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य की, आरोग्य की और लंबी आयु की। उसके बाद जो दूसरा जो दिन होता है, उस दिन हम लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं, यानी छोटी दिवाली मनाते हैं। तो उस दिन आपने देखा होगा कि हम घर के बाहर जो है वो एक यम दिया भी जलाते हैं, यानी 4 चौमुखी दिया जो है वो घर के बाहर जलाया जाता है। तो उस के पीछे जो है जो कथाएं हैं, वो 2 कथाएं जो मुझे पता हैं। तो जिसमें से जो सबसे पहली जो कथा है वो कृष्ण जी की है। कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने नरकासुर नामक राक्षस को जो है वो मारा था। तो उस वजह से उस दिन क्योंकि लोग जो है वो आतंक से उसके और अत्याचारों से मुक्त हुए थे, तो इसलिए क्योंकि चारों दिशाओं के लोग उससे प्रभावित थे, और जब वो उस अत्याचार और आतंक से मुक्त हुए तो दरवाजे पर क्या किया जाता है, चतुर्मुखी मतलब 4 मुखी दिया जो है वो जलाया जाता है। जो है इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है ना। और उसी के लिए एक और कथा भी प्रचलित है कि कहा जाता है कि एक राजा हंस हुआ करते थे। तो वो एक बार शिकार करते करते अपने पास के एक राजा के जो क्षेत्र था उसमें एंटर कर गए। तो उस दूसरे राजा ने भी उनका खूब अच्छे से स्वागत किया, और उसी दिन पता चला कि उस राजा के यहाँ एक पुत्र हुआ। और उस पुत्र की जब कुंडली जो है वो ज्योतिषियों को दिखाई गई, तो पता चला कि वो जो है उनका जो पुत्र है वो विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सुनकर जो है राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, टेंशन में आ गए। तो उन्होंने आज्ञा दी कि उस पुत्र को मतलब जो शहर से, उनके जो क्षेत्र से बाहर एक गुफा है उसमें रखा जाए, ताकि वो किसी भी स्त्री के संपर्क में ना आए और उनका विवाह ना हो, और वो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करें पूरे जीवन। लेकिन होता क्या है कि जो ईश्वर को मंजूर होता है, जो भाग्य को मंजूर होता है वो होता ही है।
तो जब वो बच्चा बड़ा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, तभी एक दिन राजा हंस की पुत्री जो है घूमते घूमते वहाँ तक पहुँच गई, और जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो उन दोनों को प्रेम हो गया और वहाँ पे उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि वही 4 दिन बाद जो घटना लिखी हुई थी वो हुई, और उस पुत्र की, उनके राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तो वो जो कन्या थी, जो उसकी पत्नी थी, वो इस तरीके से विलाप कर रही थी कि जो यमराज जब उसे लेने आए तो उसका करुण जो क्रंदन था, जो रोना था, उसको सुनकर वो भी पिघल गए, है ना, वो भी प्रभावित हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो है एकदम से तो वो विधि का विधान बदल नहीं सकते, लेकिन वो ये कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति उस चतुर्दशी के दिन अपने दरवाजे पर वो दीप जलाएगा, चौमुखी दिया जलाएगा, तो यमराज जो है वो स्वयं आकर उनके परिवार की जो अकाल मृत्यु होती है उससे रक्षा करेगा। तो तभी से जो है वो दीप जलाने का प्रचलन हो गया, इसीलिए वो दिया घर के बाहर जलाया जाता है। कहा जाता है कि यमराज जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं तो वो किसी भी अकाल मृत्यु को अंदर किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर आने नहीं देते हैं, उससे उनकी सुरक्षा करते हैं। तो ये जो 2 घटनाएं हैं, जो 2 कथाएं हैं, वो नरक चतुर्दशी को लेकर प्रचलित हैं, यानी छोटी दिवाली को लेकर प्रचलित हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है बड़ी दिवाली, जिस दिन हम ढेर सारे दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, है ना, दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं। तो वो जो दिन है, उस दिन जो है हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की। तो उस दिन के लिए ना एक तो ये कथा फेमस है कि कहा जाता है कि उस दिन श्री राम जो है वो वनवास से लौटे थे, और जब नगर वासियों को के बारे में पता चला कि राजा राम जो है वो परिवार के साथ वापस आ रहे हैं, तो उसी खुशी में नगर वासियों ने बहुत सारे दिए जलाए थे और अच्छा अच्छा खाना बना था सबके यहाँ। तो बहुत खुशी मनाई गई थी पूरी अयोध्या में। तो एक तो ये कथा प्रचलित है जो कि ज़्यादातर सभी लोग जो है उस कथा से वाकिफ़ हैं, यानी सब लोग जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन कई बार सवाल ये उठता है कि अगर वो घटना श्री राम से जुड़ी हुई है, अगर वो दिन, तो फिर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। तो इस बारे में जो एक कथा है वो ये है कि समुद्र मंथन में जो लक्ष्मी जी हैं, कहा जाता है ना कि समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। तो वो दिवाली का ही दिन था जिस दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से बाहर आई थी। तो इसीलिए उनको स्थापित करके उनका जो पूजा पाठ है उस दिन किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए ये प्रचलित है कि लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, तो वो एक जगह पर टिकती नहीं है। तो अगर व्यक्ति अज्ञानी होगा तो जो है वो लक्ष्मी जी को अपने घर में जो है वो सुरक्षित नहीं रख पाएगा। तो इसीलिए साथ में जो है गणेश जी और सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है, जो कि ज्ञान की देवी हैं, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, ताकि बुद्धि से और अपने ज्ञान से जो है वो लोग जो है वो लक्ष्मी का आदर कर सकें और अपने घर में हमेशा दिन दूनी रात चौगनी धन में वृद्धि कर सकें, है ना। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो कितनी भी लक्ष्मी आ जाए पर आप उसे अपने घर में रोक नहीं पाएंगे, वो धीरे धीरे करके आपके घर से चली जाएगी। तो इसीलिए सरस्वती माता की और गणेश जी की भी पूजा उनके साथ ही की जाती है। उसके बाद जो अगला दिन आता है वो आता है गोवर्धन पूजा का, है ना। तो गोवर्धन पूजा के लिए कहा जाता है कि उस दिन जो है जो ब्रजवासी थे उनके ब्रज में मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जब पूरा डूबने लगा ब्रज पानी में, तो लोग बहुत घबरा गए और परेशान हो गए। तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और बाकी के जितने ब्रजवासी थे वो उसके अंदर जो है उस पर्वत के नीचे जाके उन्होंने संरक्षण पाया वहाँ पर। और वहाँ 7 दिन तक कृष्ण जी जो है उस पर्वत को अपनी उंगली पर लेकर खड़े रहे, और सारे ब्रजवासी जो है वो उसी के नीचे सुरक्षित खड़े रहे, है ना।
तो उसके बाद जब 7वें दिन उन्होंने उस पर्वत को नीचे रखा, यानी जब बारिश बंद हुई और पर्वत को नीचे रखा, तो नगरवासियों ने इसी खुशी में कि वो सब लोग सुरक्षित हैं कान्हा जी की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से और उस गिरिराज जी पर्वत की वजह से, तो सब लोगों ने उस दिन जो है वो गोवर्धन पूजा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो जो सुरक्षा उनकी हुई थी वो गोवर्धन पर्वत की वजह से हुई थी। और करने वाले कौन थे? कृष्ण कन्हैया। तो इसीलिए ब्रज में स्थित जो गोवर्धन जी महाराज हैं, उनकी जो है पूजा की जाती है उस दिन। और उसके बाद जो हमारा 5वां दिन है वो होता है दूज का, भाई दूज का। तो उसके पीछे जो कथा प्रचलित है वो ये है कि उस दिन जो है श्री कृष्ण जी जो थे, वो नरकासुर नामक जो राक्षस था उसको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने नरक चतुर्दशी के दिन उस राक्षस को मारा था। तो उस समय आज की तरीके के वाहन तो उपलब्ध थे नहीं कि आदमी आज चला और आज ही पहुंच गया। तो इसी तरीके से उस समय जब कृष्ण जी ने उस नरकासुर राक्षस को मारा, तो उसके बाद वो वहाँ से अपनी बहन जो सुभद्रा थी उनसे मिलने के लिए चल पड़े खुशी खुशी। तो जब वो सुभद्रा जी के पास पहुँचे, तो सुभद्रा जी ने उसी खुशी में जो है उनका स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक लगाया। कहा जाता है ना कि पहले जब कोई भी राजा जीत कर आता था कहीं से किसी को, तो उसका स्वागत किया जाता था, उसके माथे पे तिलक लगाया जाता था, उसको मिष्ठान खिलाया जाता था। तो वही जो सारी प्रक्रिया थी वो उनकी बहन सुभद्रा जी के द्वारा की गई। तो तभी से जो है वो भाई दूज का त्योहार जो है वो मनाया जाने लगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ कथाएं हैं जो हमारे दिवाली के इन 5 दिनों से संबंधित हैं, जिसके बारे में कि शायद काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो वही मैंने आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार जब हमें किसी के पीछे छुपी हुई किसी घटना के बारे में पता चल जाता है, तो हम उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय करके मना पाते हैं, है ना? क्योंकि हम उस घटना से उस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं, तो हम उस चीज़ को और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ें मैं शेयर करूं, हो सकता है आपको भी सुनकर अच्छा लगे और आप अपने त्यौहार को और भी ज़्यादा खूबसूरत ढंग से मना पाएँ। सो थैंक यू सो मच। और मेरी आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कोई भी ऐसा विषय हो जिस पर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, या मुझसे ऐसी कोई नॉलेज चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।